तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हैं अभी मैहर में, जो कि एमपी में है, और वहाँ के कई सारे खूबसूरत जगह आपको दिखाए हैं। तो अभी बारी है इच्छा पूर्ति मंदिर की, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। दूर से आपको दिख रहा होगा और नज़दीक से भी वो उतना ही सुंदर है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अंदर, और ये देखिए, ये जो प्लेस है यहाँ पे इवनिंग के बाद ही जाया जाता है। हालांकि हम लोग यहाँ पे पहले पहुँच गए थे, पर जो ड्राइवर वाले भैया हैं वो फिर से हमें दूसरे मंदिर लेके चले गए। बोले कि यहाँ पे इवनिंग में ही लेके आएंगे, और फिर दोबारा यहाँ पे इवनिंग में लेके आए करीबन 5 बजे, जब सनसेट हो रहा था। और उस वक्त यहाँ का व्यू ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। पीछे आपको दिख रहा होगा ब्लू, फिर हल्का सा रेड पिंक, बहुत ही प्यारा सा व्यू है और बहुत ही खूबसूरत सा ये मंदिर है। मंदिर के अंदर की तो वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि अंदर में फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। तो गेट तक ही मैं बनाई। उसके बाद जो यहाँ पे गेट कीपर थे वो बोल दिए कि यहाँ पे फ़ोन अंदर रख लेना है, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो धीरे धीरे करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। मम्मी पापा वीरा को लेकर के, मम्मी पापा जी सब लोग आगे पहुँच गए थे। हम मैं, विक्की भैया और ये यानी कि मेरे हस्बैंड, ये लोग पीछे से आ रहे थे। वीर हमारे ही साथ था। वीरा को मम्मी पापा जी और मम्मी पापा लेके गए थे। और ये देखिए, जब मैं लंबे में कर रही थी ना, तो पूरा मंदिर ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैं थोड़ा सा लैंडस्केप मोड ऑन की थी दिखाने के लिए। कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर। दूर से देखने में ना अक्षरधाम जो है उस तरीके का लुक आता है ये मंदिर का, या फिर आजकल जो अयोध्या के श्री राम जी का है ना, बिल्कुल वैसा ही लुक लग रहा है। बहुत ही प्यारा। बट यहाँ पे जो वर्क है वो पूरा वुडन का है, मीन्स मार्बल का नहीं है, ये टाइल्स इस टाइप का, या पीओपी नहीं है, ये पूरा वुडन है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो अगर आप एक बार एमपी आए, मैहर आए, तो यहाँ ज़रूर आए, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही शांति है। और बीच में मैंने वीडियो भी जो ओरिजिनल वॉइस है वो ऑन रखी है, तो आप लोग सुन पाएंगे। यहाँ पे हमने आधा घंटा से 45 मिनट के करीब समय दिया। थोड़े बहुत फ़ोटोग्राफी किए। बच्चे लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय किए, क्योंकि वो लोग दिन में ऑटो में पूरा सो करके आए थे, तो यहाँ पे जाग गए एंड उन्हें उनके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी। हम लोग भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए, और विक्की भैया फिर बच्चों को थोड़ा खिलाए। और बच्चों को मन तो भरता नहीं है, कुछ भी नौटंकी हो बच्चों को तो और करवानी है। फिर क्या, चाचू को छोड़ के पापा को पकड़ लिए। और ये सारे एक्टिविटीज़ में तो हर एक बच्चे को मन लगता है। नॉर्मल नहीं रहना है, उन्हें कुछ ना कुछ अलग करते रहना है, और बिना मतलब का हंसने में अलग ही खुशी मिलती है बच्चों को। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बाहर से मैं राइट साइड से व्यू दिखा रही हूँ, और यहाँ से फिर हम लोग नीचे की ओर, मतलब जो मेन गेट है उधर वापस बढ़ रहे थे, क्योंकि जब अंदर का वीडियो फ़ोटो कुछ भी नहीं बनाना था, और अंदर दर्शन करने के बाद फिर बगल से रास्ता था, वहाँ से निकल के जाना था। और ये जो एरिया है ना, ये पूरा मैहर में एकदम यूनिक सा और डिफरेंट सा एरिया है। उसके बाद हम लोग करीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमारे होटल आ गई, और फिर हम लोग वापस आ गए। फिर मैं और विक्की भैया केक लाने चले गए थे। सब लोग थक हार के सो चुके थे, तो हमने सरप्राइज़ प्लान किया था, मेरे हस्बैंड, विक्की भैया एंड मैं, तीनों मिलके। तो अभी आपको ओरिजिनल वॉइस सुनाई दे रही होगी, तो अभी आप रियल जो वॉइस है वो सुनिए, वो एंजॉय कीजिए। हैप्पी बर्थडे बोल दो। हैप्पी बर्थडे दादी। हैप्पी बर्थडे टू यू। कान है हम लोग का, हम लोग कान है। क्या है बताओ ना, क्या हुआ? क्या है वीर, क्या है? बोल रहा है क्या? लंबा नहीं चलता। दादी को भी दादी बोलो। दादी बोलो। इसको हटाइए। हो गया। और बच्चों की दादी के साथ साथ बच्चों के चेहरे पे भी खुशी आपने देख ली, क्योंकि हम लोग 5 तारीख को मुजफ्फरपुर जा रहे थे, इसलिए हमने उस समय बर्थडे नहीं मना पाया था। तो सोचे क्यों नहीं
जब भी साथ में हो ना तभी बर्थडे एनिवर्सरी का असली मज़ा होता है। और बस हमें तो सेलिब्रेशन का मौका चाहिए। फिर क्या था, हमने बस केक कट करवाया, सब लोग बच्चे लोग बहुत खुश हो गए एंड इसी तरीके से मम्मी जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, बिल्कुल घरेलू तरीके से। वैसे भी घरेलू वाले बर्थडे ना बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी अपने थे। और उसके बाद जो होटल वाले हैं उन्हें हमने थोड़ा बहुत केक लिया, उसके बाद होटल में दे दिया केक खाने के लिए जो भी हेल्पर्स होते हैं उन्हें। फिर अगले दिन हम लोग डिनर करने के बाद सो गए थे और अगले दिन फिर अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए मैहर माता माँ शारदा के दर्शन करने के लिए। बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा स्लीपिंग मोड में थे और यहाँ पे हम लोग लंबी लाइन में लगे थे क्योंकि हमें जाना था रोपवे से और विक्की भैया पैदल ही जाने वाले थे। पूरी 1053 और 56 सीढ़ियाँ हैं अप्रॉक्स, मुझे एक्यूरेट तो याद नहीं है। तो उतना सीढ़ी चढ़ के भैया जाने वाले थे और हम लोग इधर लाइन में लगे थे। हमसे पहले विक्की भैया पहुंच गए थे क्योंकि हमारी ये जो कतार है ना बहुत ही लंबी थी। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ कितनी सारी भीड़ लगी है। वीर को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी पर वीडियो में स्माइल करने कहा तो ज़बरदस्ती हंस रहा था बेचारा। और ये देखिए फाइनली हमारी टर्न आ गई इस रोपवे से जाने के लिए और इस झूले में बैठ के हम लोग फिर मैहर माता माँ शारदा के दर्शन करने के लिए निकल गए। ऐसे जाने में ना हार्डली 2 से 3 मिनट लगता है और हम लोग ईज़िली पहुंच जाते हैं क्योंकि पापा जी को चलने में भी प्रॉब्लम है, पापा मम्मी जो भी है उतना ज़्यादा सीढ़ियों चढ़ने में ना दिक्कत होगी और बच्चों को लेकर के तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग रोपवे से ही फ़िलहाल जाते हैं। अदरवाइज़ स्टार्टिंग में हम लोग रेगुलर ही मैहर माता के दर्शन करने जाते हैं तो सीढ़ियों से ही जाते थे। बट बच्चे होने के बाद ना फिर बच्चों को लेकर के चढ़ने में और काफ़ी दिक्कत भी होती है एंड मम्मी पापा जी को भी प्रॉब्लम है, पापा जी को भी पैर में इशू है तो चल नहीं पाएंगे और सब लोग फिर साथ नहीं हो पाएंगे, अलग अलग हो पाएंगे, इसीलिए हम लोग रोपवे से ही आते जाते हैं। और वैसे भी शारदा माता का दर्शन करने के लिए तो सीढ़ियों से ज़्यादा कठिनाई रोपवे में है। इतनी लंबी लाइन जो लगनी पड़ती है, सीढ़ियों पे क्या है बहुत ही इजीली चले जाते हैं। पर हाँ चलना तो टफ है, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं था तो अंदर का मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया। दर्शन करने के बाद मैं थोड़ा बहुत सा वीडियो का क्लिपिंग कर रही थी। यहाँ पे हम लोग सब लोग अच्छे से दर्शन कर लिए और बाहर में आने के बाद फिर हम लोग अब वापस ये रोप वे के लाइन में लगे हुए हैं जो कि करीबन 300 लोगों के बाद हमारी नंबर थी। और उसके बाद विक्की भैया फिर सीढ़ियों से उतर गए थे तो वो हार्डली 15 मिनट में पहुंच गए, बट हमें घंटों लाइन में लगना पड़ा इस रोप वे से वापस जाने के लिए। और ये देखिए वो येलो जो दिख रहा था ना वहाँ पे हमें पहुंचना था। 2 से 3 मिनट में हम लोग पहुंच गए और यहाँ पे हर बार की तरह भंडारा लगा हुआ था जहाँ पे हमने प्रसाद वितरण हो रहा था। जो भंडारे में खिचड़ी मिलती है ना वो मिल रहा था। फिर हम सब प्रसाद खाए और उसके बाद फिर थोड़े से आगे चले गए अल्लाह उदल का अखाड़ा जहाँ पे हमें देखना था। तो अभी जो आपको पेड़ दिख रहे होंगे ना वो पतझड़ वाला दिख रहा होगा, बट वो एक्चुअली में पतझड़ पेड़ नहीं है। वहाँ पे छोटे छोटे रेड कलर के ही लीव्स आए हुए हैं, इसी तरीके का पूरा ये एरिया था। तो ये व्लॉग को फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माँ शारदे।